एक बात सबके ज़हन में होनी चाहिए कि बातचीत का दरवाज़ा कभी भी किसी के लिए हमेशा के लिए बंद नहीं करना चाहिए। बेशक वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हों या दूसरे मुल्कों के। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो चाइना और अमेरिका लड़ाई की बनाई जिसमें अमेरिका चाइना पर इल्ज़ाम लगाता है या हकीकत कि आपने जासूसी गुब्बारा हमारे मुल्क में भेजा। चाइना पहले उस पर माफ़ी मांगता है यानी कि सॉरी के अल्फाज इस्तेमाल करता है और बाद में इस बात को रद्द करता है। मगर उस सारे वाक़ये से पहले अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन का दौरा चाइना में मुकर्रर किया गया था, मगर बाद में अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस दौरे को कैंसिल कर दिया और दोनों बड़े मुल्कों में जो तनाव कम होता हुआ नजर आ रहा था दोबारा 240 की रफ्तार से बढ़ गया। आपकी स्क्रीन पर पोलिटिको की हेडलाइन चल रही है। दोनों मुल्कों के बड़े टॉप डिप्लोमेटिक, अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन और चाइना का फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जर्मनी म्यूचन होटल बाय आर्रिशर सालाना इंटरनेशनल सिक्योरिटी इजलास कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठे हुए। म्यूनिक कॉन्फ्रेंस के अंदर एक दूसरे पर स्पाई गुब्बारे के ऊपर पंजा आजमाई कर रहे थे। ये बहुत ही पायदार सूरत हाल दोनों मुल्कों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुल्कों के लिए कि इनकी बातचीत दोबारा डिप्लोमेसी से शुरू हुई, जहां पर उनकी मुतनाज़ मुलाकात ने एक दूसरे पर खींचातानी की। कोट अनकोट वांग यी ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को गुब्बारे के ढांचे पर काफी तनकीद का निशाना बनाते हुए जोर दिया कि अमेरिका ने बेतहाशा ताकत का इस्तेमाल किया जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात दोबारा नुकसानात की तरफ चले गए हैं और अमेरिका ने इस गुब्बारे के बयानिए वाक़ये को इस तरह बयान किया जैसे चीन ने कोई नाम नहाद जहाज उड़ाया। कोटिंग अनकोटिंग यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन क्या कहता है, अमेरिका बाई पार्टीशन में काफी हद तक हफड़ा तफड़ी और सेनेट के अंदर करारदाद पेश की गई। आपको सबसे पहले बाई पार्टीशन के बारे में बता दूं कि बाई पार्टीशन क्या होती है। अमेरिका के अंदर इस वक्त दो सियासी बड़ी पार्टी हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिकन पार्टी है। अब बाई पार्टीशन क्या होता है, जहां पर दोनों सियासी पार्टियों के कायदीन एक पेज के ऊपर खड़े हो जाते हैं, उसको बाई पार्टीशन कहा जाता है। और सेनेट के अंदर करारदाद पेश की गई कि ये अमेरिका की खुद मुख्तारी के खिलाफ खुली अमेरिकन हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है। ये सिर्फ सेनेट के अंदर ही नहीं या किसी अमेरिकन कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि ये अमेरिकन लोगों का बयानिया है। मगर इस पर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि वो चाइनीज की वेदर मॉनिटरिंग डिवाइस थी। मानते हैं ये सारी सूरत हाल पैदा हुई, हम लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं कि अंदरूनी मामला दोनों मुल्कों के जो सामने नहीं आते, बंद कमरों में जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो क्या है, क्योंकि चाइना और अमेरिका का बहुत बड़ा मसला ताइवान के ऊपर भी है। चाइना कहता है कि ताइवान मेरे मुल्क का हिस्सा है, मगर अमेरिका उसमें मुदाखलत करता है और ताइवान को नेटो और अमेरिका आर्मी की सपोर्ट देता है और दूसरे जंगी हथियार भी सप्लाई करता है। दूसरी तरफ चाइना का ताल्लुक रूस के साथ बहुत ज्यादा गहरा है और वो रूस की दिखाए बगैर हर तरह से यूक्रेन जंग में मदद भी कर रहा है। अमेरिका हर तरफ आग लगाने के चक्कर में है। ये भी तो मुमकिन हो सकता है कि चाइना अमेरिकन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन से मिलना ही ना चाहते हो, तो खुद ही जानबूझकर अमेरिका के दूध में गुब्बारा छोड़ा ताकि उनका ये सारा ट्रिप खराब हो जाए। बहरहाल अगली तफसील ये है। म्यूनिख बाइडेन इंतजामिया रवा हफ्ते के आखिर में म्यूनिख आई थी, जिसमें चीन के साथ मुज़ाकरात पर जोर दिया गया था, लेकिन अवामी और निजी सतह पर चीन के आला सफारतकार ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की चीन के आला सफारतकार वांग यी के साथ मुतनाज़ मुलाकात से जाहिर होता है कि बीजिंग किसी किस्म की मुदाखलत के मूड में नहीं है। इसके नतीजे में अमेरिका और चीन एक तल्ख सफारती तातल का शिकार हैं। म्यूनिख में चीनी हकाम की जानिब से तौहीन अमेज बयानात, इल्ज़ामात और झूठ बोलने के 3 दिन बाद ये वादिया हो गया है कि बीजिंग रीसेट मूड में नहीं है। म्यूनिख में पर्दे के पीछे होने वाला ये ड्रामा ब्लिंकन का वांग यी से हफ्ते की शाम होने वाली मुलाकात से बहुत पहले शुरू हुआ। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान होटल के अंदर जहां म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही थी, सैकड़ों सेनेटर, ओहदेदार, सफारतकार, कानून साज, कारोबारी ओहदेदार, जसूसों और चंद सहाफ़ियों ने गुज़श्ता 2 दिन ज़ेरे अल्तवा अजलास और आस पास की हरकयात के बारे में मालूमात की तजारत में गुजारे थे। इंतज़ामिया के बरअक्स दावों के बावजूद शवाहद से पता चलता है कि बाइडन की टीम इसका ताक़ुब कर रही थी। एक बात तो ये है कि कॉन्फ्रेंस से पहले के दिनों में अमेरिकी हकाम इस वाक़े को अवामी तौर पर अहमियत नहीं दे रहे थे, जिससे ताज़ा तरीन बहरान का आगाज़ हुआ जब एक चीनी जसूस गुब्बारे अमेरिकी हदूद में दाखिल हुआ और बाद में एक अमेरिकी लड़ाका त्यारा ने इसे मार गिराया।
صدر بائیڈن نے اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں بمشکل ہی اس کا ذکر کیا۔ نائب صدر کاملا ہیرس جرمنی پہنچنے سے قبل کہا تھا انہیں نہیں لگتا کہ اس سے امریکہ اور چین کے تعلقات پر منفی اثر پڑے گا۔ جمعرات کو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ صدر شی جن پنگ سے براہ راست بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ چینی سفارتکار کہنے لگا کہ امریکہ اور چین کے تعلقات اس چین کے بھٹکے ہوئے غبارے سے خراب نہیں ہونے چاہیے۔ چین کے موقف کے بارے میں شک و شبہات اس وقت ختم ہو گئے جب وانگ نے ہفتے کی صبح سٹیج سنبھالا۔ انہوں نے جاسوسی غبارے سے متعلق بائیڈن انتظامیہ کے اقدامات کو مضحک خیز اور جنونی طاقت کا غلط استعمال قرار دیا۔ بلنکن اور وانگ کے درمیان بعد میں ہونے والی بات چیت اچھی نہیں رہی۔ امریکہ کی جانب سے سرکاری بیان کے مطابق بلنکن نے وانگ کو بتایا کہ چینی جاسوس غبارے کی پروازیں دوبارہ کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ بلنکن نے بعد میں کہا کہ وانگ نے کوئی معافی نہیں مانگی۔ حکام نے مجھے بتایا کہ بلنکن نے چین کی جانب سے روس کو دی جانے والی امداد پر بھی وانگ کا سامنا کیا اور دھمکی دی کہ اگر بیجنگ روس کو مہلک امداد فراہم کرتا ہے تو اسے غیر واضح نتائج برآمد ہوں گے۔ چینی بیان میں کہا گیا کہ امریکہ نے ملاقات کی درخواست کی تھی اور کہا تھا کہ وانگ نے بلنکن سے کہا کہ انہیں اس نقصان کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے جو اس نے چین اور امریکہ کو پہنچایا۔ تعلقات بنیادی طور پر مطالبات کرتے ہیں کہ امریکہ معافی مانگے۔ امریکی حکام اب کہتے ہیں کہ ابتدائی طور پر غبارے کا رخ ہوا کی وجہ سے موڑا گیا، لیکن بیجنگ نے اس کا فائدہ اٹھایا، جس کا ثبوت اس کے احساس امریکی فوجی مقامات پر منڈلا رہا ہے۔ اجلاس کے دوران زیر بحث آنے والی دیگر معاملات پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ بلنکن کا بیجنگ کے اپنے مجوزہ دورے کو ری شیڈول کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ بائیڈن اور شی جن پنگ کے درمیان فون پر بات چیت طے نہیں کی گئی دو طرفہ ورکنگ گروپ غیر فعال ہیں۔ اگلی بار جب بلنکن اور وانگ ایک ہی جگہ پر ہوں گے تو امکان ہے وہ اگلے ماہ نئی دلی میں ہونے والے G20 وزرائے خارجہ کے اجلاس میں ہوں گے۔ اگلی ملاقات ان کی G20 وزرائے خارجہ میں ہوگی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈین کی کارکردگی دنیا میں کیا ہے اور پاکستان کی۔ بہرحال گلشن انٹرنیشنل نیوز اردو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال کا اظہار ضرور کریں۔